वेलकम टू ऑल ऑफ यू वर्मा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में VK वर्मा आप सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। आइए मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पावर इंडिसेज एंड सर्ट्स, घात, घातांक और करनी। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के बीच एक मोटिवेशनल स्पीच शेयर करना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में जो टूटे वो संकल्प नहीं होता, हार को सदा जीवन से दूर रखना क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। आइए चैप्टर में हम लोग पहले छोटी छोटी बातों को जानेंगे जिससे कि बड़ा बड़ा सवाल आए तो आसानी से समझ में आ जाए। जैसे आप लोगों के सामने में रहेगा nth रूट x, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 1/n। क्या लिख सकते हैं बाबू लोग? x का पावर 1/n। जैसे आप लोगों के सामने में रहेगा क्यूब रूट 5। क्या रहेगा? क्यूब रूट 5। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5 का पावर 1/3। आप लोगों के सामने में रहेगा 4th रूट 6। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 6 का पावर 1/4। कहने का मतलब करनी के अंदर में जो संख्या रहता है वो 1/, हो जाता है। जैसे यहाँ nth रूट x है तो करनी के अंदर में n है तो ये हो गया x का पावर 1/n। यहाँ करनी के अंदर में 3 है तो ये हो गया 5 का पावर 1/3। यहाँ करनी के अंदर में 4 है तो ये हो गया 6 का पावर 1/4। करनी के अंदर में जो भी संख्या रहेगा वो 1/, हो जाता है। आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा कि nth रूट x का मतलब क्या होता है। क्लियर हो गया होगा बाबू। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि रहेगा आप लोगों के सामने में 5th रूट 7। तो इसको क्या लिखेंगे बाबू लोग? 7 का पावर 1/5। आप लोगों के सामने में रहेगा 6th रूट 8। तो इसको क्या लिखेंगे? 8 का पावर 1/6। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा। nth रूट x का मतलब क्या होता है। इसको मिटा देते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी बातों को जानते हैं। जैसे रहेगा बाबू लोग, रहेगा आप लोगों के सामने में रूट अंडर x। रूट अंडर x, तो इसका मतलब क्या हुआ हम लोगों को समझना है। यहाँ करनी के अंदर में कुछ नहीं है तो 2 हमेशा छिपा रहता है। इसको लिखेंगे बाबू लोग x का पावर 1/2। यहाँ करनी के अंदर में कुछ नहीं है तो क्या है? 2 छिपा हुआ है। इसको लिखेंगे रूट अंडर x को x का पावर 1/2। जरा आप लोग ये बताइएगा रूट अंडर x का मतलब क्या हुआ? रूट अंडर x का मतलब हुआ कि x का वर्गमूल निकालिए। रूट अंडर x को ही लिखे हैं हम लोग x का पावर 1/2। इसका भी मतलब वही न हुआ कि x का वर्गमूल निकालिए। यानी किसी भी संख्या पर रूट लगा हो तो इसका मतलब हुआ उस संख्या का वर्गमूल निकालिए। या किसी भी संख्या पर पावर 1/2 हो उसका भी मतलब हुआ कि उस संख्या का वर्गमूल निकालिए। क्लियर है? रूट x को हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 1/2। अब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्क्वायर करने से रूट समाप्त हो जाता है। स्क्वायर करने से रूट समाप्त हो जाता है। जैसे ये रूट अंडर x है, इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो रूट समाप्त हो जाएगा तो बचेगा क्या? x। ये कैसे होता आप लोगों को पता है कि रूट x का स्क्वायर करते हैं तो x हो जाता है। अगर नहीं पता है तो देखिए यहाँ समझिए, मैं आप लोगों के नस नस में मैथ को समा दूंगा। मेरे अंदर माता सरस्वती का वो कृपा है कि मैं कमजोर से कमजोर छात्र एवं छात्राओं को भी
मैथ नस नस में घुसा दूंगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं कि स्क्वायर करने से रूट समाप्त कैसे होता है। जैसे देखिए, या देखते हैं कि स्क्वायर करने से रूट समाप्त कैसे होता है। रूट अंडर एक्स का स्क्वायर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्क्वायर। तो आपको पता है कि रूट एक्स का मान कितना होता है, रूट एक्स का मान होता है 1/2। रूट एक्स के जगह हम लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2। रूट एक्स का मान दे दिए एक्स का पावर 1/2 एंड कंप्लीट टू दी पावर क्या हो जाएगा, ये 2। तो ये पावर गुना में है तो गुना हो जाएगा, एक्स का पावर 1/2 गुना 2, 2 कट गया तो क्या बचा, एक्स का पावर 1 यानी एक्स। यहां से ये क्लियर हो गया कि स्क्वायर करने से रूट कैसे समाप्त होता है। हम लोग बचपन से रटते आए थे, लेकिन अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो जानना जरूरी है कि कैसे समाप्त हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है बाबू लोग, रूट अंडर ए गुने रूट अंडर बी। इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी। रूट ए गुने रूट बी को हम लिख सकते हैं रूट अंडर ए बी, या फिर रूट अंडर ए बी को लिख सकते हैं रूट ए गुने रूट बी। जहां जैसा आवश्यकता होगा वहां पर वैसा यूज करेंगे। कभी इतना को इतना लिखना पड़ेगा, कभी इतना को इतना लिखना पड़ेगा। यानी कि हम रूट अंडर ए गुना रूट अंडर बी को लिख सकते हैं रूट अंडर ए बी। क्लियर है। इसी पे जैसे रहेगा आप लोगों के सामने में रूट 5 इंटू रूट 7, क्या हो गया, रूट ए गुने रूट बी बराबर रूट अंडर ए बी। ए कितना आपका 5, बी कितना 7, तो 5 गुने 7 कितना हो गया आपका रूट अंडर 35। रूट ए गुने रूट बी बराबर रूट अंडर ए बी, रूट 35। इसी तरह से रहेगा आप लोगों के सामने में रूट 3 इंटू रूट 6। इसको कितना लिखेंगे, रूट अंडर ए बी हो जाएगा तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं। 3 गुना 6 कितना, 3 6 के 18। एक तो और लिख लेते हैं रूट अंडर 7 इंटू रूट अंडर 3। तो रूट ए गुने रूट बी बराबर रूट अंडर ए बी, ए गुने बी 7 गुना 3 कितना, 7 या 21। आप लोगों का ये भी क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, रूट ए गुने रूट बी बराबर रूट अंडर ए बी। क्लियर है। चलिए बाबू लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिएगा। मिटा देते हैं। अब देखिएगा बाबू लोग, जैसे है यहाँ पर रूट 3 इंटू रूट 3, तो वही बात है, ए बी दोनों समान है, कोई दिक्कत नहीं है। रूट ए गुने रूट बी बराबर रूट अंडर ए बी। रूट अंडर ए भी 3 है आपका, बी भी 3 है, तो वर्गमूल निकालेंगे तो 2 ठो में से 1 ठो आ जाएगा, 3 हो जाएगा। रूट 3 इंटू रूट 3 बराबर क्या हो जाता है, 3। यहां से ये रिजल्ट आ गया कि रूट 3 इंटू रूट 3 बराबर 3 हो जाता है। क्लियर है। इसी तरह से रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5 को क्या लिख सकते हैं, रूट 5 इंटू रूट 5। रूट अंडर ए बी हो जाएगा, रूट अंडर 5 इंटू 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 5। रूट 6 इंटू रूट 6 को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए बी, तो 6 6 के 36, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया आप लोगों का कि रूट ए गुने रूट बी बराबर रूट अंडर
ए बी होता है। यानी रूट के अंदर में सेम संख्या हो तो दोनों का गुणनफल जो है रूट हट जाता है, वही संख्या हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर है √5 इंटू √5, 5 हो गया, ओनली रूट समाप्त हो गया। √6 इंटू √6, 6 हो गया। क्लियर हो गया होगा आप लोगों का ये भी। चलिए नोट करना हो तो तेजी से नोट कीजिए, मिटाते हैं। √a गुने √b बराबर √√a_b। अब अगला कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए बाबू लोग, अगला कॉन्सेप्ट को देखते हैं। एक और फॉर्मूला होता है √√a बटा √√b। इसको हम लोग लिख सकते हैं √√a बटा b। √a बटा √b को लिख सकते हैं √√a बटा b। इसी पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि देखिएगा √15 बटा √3 है। इसको क्या लिखेंगे, ये √a बटा √b बराबर √√a बटा b। a का काम कर रहा है आपका 15, b का काम कर रहा है 3, तो 15 कट जाएगा, 3 पंचे 15, 5 बार में, तो क्या बचा √5। इसी को डायरेक्ट भी हम लोग कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को कटा देंगे, जैसे √15 बटा √3 है तो डायरेक्ट कटाएंगे, 3 पंचे 15, लिख देंगे √5। डायरेक्ट कट जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला के अनुसार ही होता है। चलिए इसको भी आप लोग तेजी से नोट कर लीजिए, तेजी से नोट कीजिए। नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। पहले छोटी छोटी बातों को सीख रहे हैं, ये सब मालूम रहेगा तभी सवाल आगे बनेगा। जैसे कि है 6 बटा √3 है। 6 में √3 से भाग देंगे तो क्या आएगा परिणाम। तो 6 को बाबू लोग हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 बटा में √3। √3 से 3 को कटाना है तो √3 से 3 कटेगा √3 बार में, तो आपका बच गया 2√3। इसी तरह से 15 को √5 से कटाना है। 15 बटा √5 है तो 15 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 5 बटा में √5। √5 से कटाना है 5 को तो √5 बार में कट जाएगा, तो क्या बचा, 3 गुने √5 बराबर 3√5। ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। ऐसा जब भी रहे तो इस प्रकार से काट देते हैं। चलिए नोट करना हो तो तेजी से नोट करते जाइए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। x बराबर √16 दिया हुआ, तो हम पूछेंगे बताइए आप x का मान क्या होगा। y² बराबर 16 दिया हुआ, तो पूछेंगे बताइए y का मान क्या होगा। दोनों में देखते हैं x का मान क्या आता है, y का मान क्या आता है। y² बराबर 16 है, इसका मतलब ये हुआ कि y के जगह कौन कौन सा मान रखे ताकि उसका स्क्वायर करने पर 16 आ जाए। तो y के जगह यदि हम 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। y के जगह यदि -4 रखते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या था, -4 का स्क्वायर 16। यहाँ ये क्लियर हो गया कि y² बराबर 16 है तो y का मान +4 भी होगा और -4 भी होगा। y का मान +4 भी होगा और -4 भी होगा। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ से y का मान हम लिख लेते हैं। यदि y² बराबर 16 हो तो y का मान होगा आपको +4 और -4। यहाँ x बराबर √16 है तो x का मान क्या होगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। यहाँ x का मान -4 हम नहीं लिख सकते हैं।
अगर -4 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि x बराबर √16 है तो 16 का वर्गमूल 4 होगा, -4 नहीं होगा। यहाँ क्लियर करना चाह रहे थे, यदि x बराबर √16 है तो x का मान ओनली फॉर 4 होगा, ना कि -4 होगा। y² बराबर 16 है तो y का मान +4 होगा और -4 होगा। क्लियर हो गया होगा आप लोगों का ये। इसी में सवाल कैसे घुमा कर पूछेगा उसको देखते हैं हम लोग। देखिए सवाल को ऐसे घुमाएगा, यदि x इक्वल टू √16 तथा y² इक्वल टू 16 हो तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं कि यदि x बराबर √16 है तो x का मान होगा +4, y² इक्वल टू 16 है तो y इक्वल टू होगा +4 और -4। अभी जस्ट निकाले हैं। अब देखिए दोनों में कंपेयर करते हैं। यहाँ x बराबर 4 है, y बराबर 4 है, इसका मतलब x y के बराबर है। ये तो क्लियर हो गया कि x बराबर भी 4 है और y बराबर भी 4 है, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि x बराबर है y के, x बराबर है y के। अब दोबारा कंपेयर करते हैं, दोबारा तुलना करते हैं। x बराबर यहाँ +4 है और y बराबर यहाँ -4 है। आप बताइए +4 बड़ा है कि -4, तो आप कहिएगा +4 बड़ा है। इसका मतलब x y से बड़ा है, क्योंकि +4 -4 से बड़ा है, इसका मतलब x y से बड़ा है। तो रिलेशन यहाँ निकल के ये आया कि x y के बराबर तथा x y से बड़ा, x y के बराबर तथा x y से बड़ा। तो ऑप्शन ए में क्या है, देखिए x ग्रेटर देन y एन इक्वल टू y, x ग्रेटर देन एन इक्वल टू y, x y से बड़ा और बराबर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी में है x लेस देन y एंड इक्वल टू y। इसका कहना है ऑप्शन बी का कि x y से छोटा तथा बराबर है, जबकि x y से छोटा नहीं है, x y से बड़ा है। ये गलत हो गया आपका। ऑप्शन सी में है x y से छोटा है, छोटा नहीं है, x y से बड़ा है और बराबर है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी में है x नॉट इक्वल टू y, x y के बराबर नहीं है, नहीं ये भी गलत है। x y के बराबर है, क्योंकि x का मान 4 और y का मान 4, x y के बराबर भी है और x y से बड़ा भी है। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। तेजी से नोट कीजिए आप लोग इसको, ये क्लियर हो गया होगा। सवाल को इस तरह से घुमाया जा सकता है। चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जब हम लोग सर्च इंडिसेज पढ़ रहे हैं, घातांक और करनी पढ़ रहे हैं, तो उसमें हर एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अगला कॉन्सेप्ट को समझिए। रूट के अंदर में जब भी होगा बाबू तो पॉजिटिव नंबर होगा। रूट के अंदर में जब भी होगा तो पॉजिटिव नंबर होगा। अगर रूट के अंदर में पॉजिटिव नंबर होगा तो रियल नंबर कहलाता है। रियल नंबर, रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। रूट के अंदर में जब कभी भी निगेटिव नंबर होगा, रूट के अंदर में जब कभी भी निगेटिव नंबर होगा तो ये इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। इमेजिनरी नंबर को हिंदी में बोलते हैं अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या।
समझिएगा, रूट के अंदर में जब भी होगा तो पॉजिटिव नंबर होगा। यदि रूट के अंदर में पॉजिटिव नंबर होगा तो ऐसे संख्या को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। यदि रूट के अंदर में निगेटिव नंबर होगा, यदि रूट के अंदर में निगेटिव नंबर होगा तो वह संख्या क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर। और वास्तविक संख्या कहलाएगा, और वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या भी कह सकते हैं, दोनों बात बराबर है। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। रूट के अंदर में ऐसा संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलता हो, रूट के अंदर में ऐसा संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलता हो, परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेशनल नंबर। तथा ऐसी संख्या को परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी कहते हैं, यानी पूर्ण वर्ग संख्या भी कहते हैं। उसी बात को लिखे हैं, ऐसी संख्याएं जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलता हो परिमेय संख्याएं कहलाती है, तथा ऐसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलता हो परिमेय संख्या कहलाता है, तथा ऐसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए रूट अंडर 16, 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा। पूर्ण रूप से निकल रहा है, दशमलव में नहीं आ रहा है। यदि दशमलव में आ जाता तो अपरिमेय संख्या कहलाता, बट यहाँ दशमलव में नहीं आ रहा है। ये रूट अंडर 16 क्या होगा, परिमेय संख्या। रूट अंडर 64 है, 64 का वर्गमूल कितना, 8। पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल रहा है, दशमलव में नहीं आ रहा। 25 है, 25 का वर्गमूल कितना, 5। यानी ऐसी संख्या, रूट के अंदर में ऐसा संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकले परिमेय संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए रूट अंडर 16, 64, 25 etc, ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ऐसी संख्याएं जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल न निकलता हो अपरिमेय संख्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में रूट 5 है, रूट 5 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा। रूट 5 का वर्गमूल 2 दशमलव समथिंग आएगा, पूर्ण रूप से तो नहीं निकला, दशमलव में आ गया, अतः रूट 5 क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। उसी तरह से रूट 3 का भी दशमलव में आएगा वर्गमूल, 7 का भी दशमलव में आएगा। यानी ये सभी संख्याएं क्या हो गई बाबू, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकलता हो अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल में रूट 5, रूट 3, रूट 7 etc, इन सभी संख्या का वर्गमूल जो है दशमलव में आएगा, अतः यह क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। यानी रूट के अंदर में ऐसा संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल न निकलता हो वह अपरिमेय संख्या कहलाएगा, तथा रूट के अंदर में ऐसा संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलता हो वह परिमेय संख्या कहलाएगा। क्लियर हो गया होगा आप लोगों का।